10,000 वर्षों तक युद्ध करने के कारण थक गए थे। भगवान विष्णु 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते थक गए थे। तो वह एक शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठे। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर अपना कंठ प्रदेश टिका लिया और संजोग बस से उन्हें इसी अवस्था में गहरी निद्रा में सो गए जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये है महाराज की जय कीजिए तब सब कुछ सही होगा। तेरा अभी कॉल करना था यार। कालांतर में देवताओं ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ यज्ञाधिपति विष्णु के पास गए जी। और उन्हें निद्रा के वशीभूत होकर अचेत पड़ा देकर देवताओं की बड़ी चिंता हो गई कि भाई सोए हुए हैं, भगवान कैसे क्या होगा। निद्रा भंग करना भी महादोष है। क्या बात सही है ना? यदि कोई सोया हुआ व्यक्ति है और उसको यदि आप निद्रा भंग कर दीजिएगा तो उसमें भी बहुत बड़ा दोष है। निद्रा को जगाने के लिए भी सिस्टम है। क्या अब इधर से जाइएगा और जो सोए हुए व्यक्ति उसको पकड़ के हिला दीजिएगा तो गुस्सा होगा तो कुछ भी कर सकता है। और इधर से पैर जाइए, प्रेम के साथ उनका पैर चरण दबाइए। महाराज जी उठिए, देवी जी उठिए, स्वामी जी उठिए। नहीं, चरण पादुका थोड़ा सा दबाइएगा तो उनकी जब नींद खुलेगी ना तो सुकून लगेगा कि कोई हमें उठा रहा है। और कहीं इधर से गए ना और कहीं गए और कहीं उठाना तो कुछ भी कर सकता है। नहीं, इसमें कहीं को लेकिन परंतु नींद मारता है, कुछ समझ में आएगा नहीं। इधर हाथ चलेगा इधर पैर चलेगा, इसकी कोई गलती नहीं। इसलिए निद्रा भंग करना भी महान दोष है जी। और यज्ञ भी अवश्य करनी है। देवताओं को यज्ञ भी करना है, भगवान और विष्णु को जगाना भी है। और लोगों को दोष भी लग रहा है कि आखिर हम भगवान को कैसे जगाएं। इस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दीमक का सृजन किया। दीमक जान रहे हैं? दीमक जो लगता है, ब्रह्मा जी का सृजन किया हुआ चीज ये दीमक है। और उसके जग के आसपास गिरिधारी को प्राप्त करने का अधिकार देकर भगवान विष्णु के धनुष को डोरी को काट देने को कहा। दीमक ने कहा कि हम भगवान प्रत्यंचा जो चढ़ा हुआ उसकी डोरी तो काट देंगे, लेकिन बिना कोई फायदा का कोई काम करता है क्या? नहीं ना। तो दीमक कहा कि महाराज हम ये काम कर देंगे लेकिन हमारा भी तो कोई काम होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहे जगह मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कि हवन कुंड के अगल बगल में जो ये गिरता है ना हविष्य, इसे झाड़ करके हवन कुंड में नहीं डालना। जो डालने के बाद जो हवन कुंड के किनारे जो गिरता है उसी में उसका जगह है, उसका ये भोजन, उसका स्थान है। इसलिए वो कभी झाड़ करके मिलने का चीज नहीं है। भगवान विष्णु कहे कि दीमक का धनुष काटो
ये तुम्हारा उसी जगह है। उसे काटते ही ब्रह्मांड के विक्षुब्ध कर देने वाली भयंकर ध्वनि हुई थी। जैसे उस ध्वनि, जैसे प्रपंचा कटा, जैसे प्रपंच टूटी धनुष का, इसलिए ऐसा भयंकर आवाज हुआ जैसे लगता है कि कोई गर्जन हुआ, कोई मेघ का समान विकराल रूप में पूरी हाहाकार मच गया और सर्वत्र अंधकार छा गया। अंधकार हो गया पूरी दुनिया में। थोड़ी देर बाद जब अंधकार दूर हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का जो सिर है विहीन हो गया। सिर है ये नहीं है। इसके पीछे में कुछ कथा कहे थे आप लोगों को, आज होगा, आज 2 दिन के पहले ही बताया कि भगवान विष्णु सिर्फ देख करके हंसे थे अपनी पत्नी को। कहीं जा रहे थे तो भाई आदत बना हुआ है श्रृंगार पटवार, बहुत तरह की चीज लगाना उगाना, नहीं सजती उसकी। तो दूल्हा सोचे कि भाई कारण क्या है तो बड़ा सुंदर सज रही है। उसी में मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को श्राप दे दिए थे। यह घटना देखकर के जब देवता जब देखे कि भगवान के घर पड़ा हुआ सिर का पति नहीं है, वो कर्णपूर्ण पूजन करने लगे। सभी देवता वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी देवता क्रंदन रोने लगे। अरे हल्ला क्या करता है सागर, बोलो तो हल्ला क्या बंधु समित जबहि रावण, ले रघुनाथ पताल सिधारो। देवनी पूजी भली देव शिवल देव सब मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तपहि, यही रावण सैत समेत सहारो। कोई नहीं जानत है जग में कब संकट मोचन नाम। सोचने वाली बात है। सभी देवता रोने लगे, स्तुति करने लगे कि अब क्या होगा। भगवान का शरीर है, मुड़ी का पता ही नहीं है। सब देवता रोदन करने लगेंगे, रोने लगेंगे। सबको के कर्तव्य विनोद देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगेगी। सब स्तुति करने लगे माँ भगवती का, सब भगवती का स्मरण करने लगे। सब माँ भगवती का स्मरण करने लगे कि आखिर दुनिया जो अंधकार में हुआ, इस अंधकार कैसे टूटे, प्रकाश की ओर कैसे हो। इस पर सभी देवी देवता विनती करने लगे। सब मनाने लगे भगवान को, सब मनाने लगे भगवती को कि माँ अब तू ही तारने वाली है, दूसरा कोई नहीं है। बड़ा सुंदर भाव है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौली बिहारी विमले, मम मतिरास्तम तव पद कमले। हे माँ, ये भगवान का जो माथा अलग हुआ और जो शरीर है, आखिर माथा कहाँ गया, कैसे कटा,
यह काम कैसे हुआ, इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर विचार करने के लिए जरूरत है। इसलिए बहुत तकलीफ की बात है, बहुत दुख की बात है कि भगवान के माथा कट चुका है और सर धर पड़ा हुआ है और शरीर कहीं और चला गया है। देवताओं को कष्ट देकर उनकी स्तुति सुनकर आगे शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई जी। और जब देवी भगवती प्रकट हो गई तब बड़ा सुंदर भाव से माँ भगवती को मलोक बना रहे हैं कि माँ तुम अजब हो, जब जब भक्तों के ऊपर दुख आता है तब तब तुम जो है प्रकट होकर के अपने भक्तों को दुख को दूर कर देती हो माता। इस पर माँ भगवती की कृपा सिंह है, जो माँ भगवती प्रकट होकर के और सबको समझा रहे हैं कि चिंता करने की बात नहीं है। समय इंसान को बहुत बड़ी बलवान होता है और समय के अनुसार से सब कुछ होता है। इसलिए जो इनकी माथा कटा है, ये माथा उपाय करते हैं, इस पर विचार करते हैं, इस पर क्या करना है, इस पर विचार करके माता भगवती कह रही है। मैया बहुत से आश्वासन दिए लोगों को। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर कारण हंसने लगे थे जी। बात वही आ गई जिस जगह पे हम थे। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया को देख करके हंसने लगे थे। कोई भी पति अपने पत्नी को देखकर हंसता है, पत्नी को देखकर यदि पति ना हंसे नहीं, और पति को देखकर यदि पत्नी ना हंसे तो फिर ऐसा क्या बात है। दिन भर ऐसा नहीं कि लड़ाई कर ले रहे, फूला फूली होती रहे, वैसा काम तो नहीं करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी मैया क्या बड़ा शंका हो गया कि बड़ा आज देख करके बड़ा हंसे हैं, लगता है कहीं मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। दुर्भाग्य से उसी समय लक्ष्मी में तामसी भाव आ गया और उन्होंने सोचकर भगवान मेरे मुख को देखकर हंस रहे हैं, उसी समय मैया लक्ष्मी श्राप दे दीजिए, इसलिए सावधान रहिए भैया। गोस्वामी देखो काका को थी कि नहीं, तनी से कुछ कमी भल है तब काका दुर्गति है वो मास्टर साहब बताओ बोलो तू कि नहीं हो है कि नहीं। ऐसा नहीं घरे जाके झगड़ा मत करिए, ऐसा काम मत करिए। वह काम हो जी हम लोग के कह नहीं काबू में है लोग काहे बहुत तरह की बात होती है। नहीं तकलीफ है मैया, इसलिए हम कह रहे हैं। अरे बच्चा सभी के साथ होवे तो ऐसा बात नहीं है। हम अपने ऊपर तो प्रभाव बुझाएंगे ही, लेकिन जनता को इस बात को समझना होगा कि आखिर ये बात होता है कि नहीं होता है। लक्ष्मी श्राप दे दी, इसी के कारण से भगवान विष्णु का सिर कट गया। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना खुश रखें उतना ही आनंद है। नहीं ना हंसेंगे और न ये दुर्गति होगी। इसलिए इनका सिर कट करके भगवान का लवण सागर में जाकर गिरा। कहाँ गिरा? लवण सागर में जाकर के भगवान विष्णु का माथा जाकर गिरा। कहाँ गिरा? लवण सागर में।
परंतु इस घटना में तुम लोगों की प्रीत है, क्योंकि प्राचीन काल में है कि नाम का किंतु मेरी माया बीज मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की थी। एक समय की बात है, एक माया बीज मां भगवती का बीज मंत्र बोल करके वो तपस्या किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुई, उसने वरदान मांगा था। इस पर उसने वरदान मांगा था कि मेरे ही स्वरूप वाले मेरी मृत्यु को करेंगे। तो है गिरी रूप में आए थे भगवान, घोड़ा का मस्तक लगा। इसलिए आइए एक बार पुनः मां भगवती का नाम लेते हैं। जगदम्बा घर में पिया अम्बा जगता जगदम्बा घर में पिया अम्बा जगदम्बा घर में सोने की थाली में गंगा जल पानी, सोने की थाली सब करवा सकता। सोने की थाली में गंगा जल पानी, बोलिए सोने की थाली मैया के चरण पखार लिए आए, मैया के जगदम्बा घर में पिया अम्बा सोने की थाली में जीवना परोसनी, सोने की थाली बोलिए सोने की थाली में जीवना परोसनी, सोने की थाली मैया के भोग लगाइए आए, मैया के भोग लगाइए जगतारण घर में पिया अम्बा, जगदम्बा घर में पिया अम्बा। कंचन थालक पूरनी बाती, कंचन जगमग जले शरीरा की आहे, जगमग जले शरीरा की जगदम्बा घर में पिया सोने की थाली में जीवना परोसनी, सोने की थाली मैया के भोग लगाइए आए, मैया के भोग लगाइए जगदम्बा घर में अम्बा जगदम्बा।
जगदम्बा आई है, जगदम्बा घर में जिया, जगदम्बा घर में जिया, जगदम्बा घर में जिया, जगदम्बा घर में जिया। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। कोई बात नहीं, विष्णु भगवान के धड़ में एक घोड़े का सिर काटकर लगा दो। यही है गिरिव रूप में है गिरिव नाम का दैत्य वध करेंगे। क्या करेंगे? वध करेंगे। और देवी के ऐसा कहने पर विश्वकर्मा ने अपने दुष्ट तलवार की घोड़े का सिर काटकर विष्णु भगवान के धड़ को जोड़ दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब देवता आपस में विचार करने लगे, ये आखिर ये कटा था, इनको जिंदा भी तो करना होगा। इनको यदि जिंदा नहीं करोगे तो संस्कार फिर अकारण बन जाएगा। इसलिए अकारण को कारण बनाना है, दुनिया को लीला को बताना है, भगवान की लीला है, ये काम करना है। सभी देवता आपस में विचार किए। जो घोड़े का सिर लाकर भगवान के माथे के शरीर में जोड़ दिया और जोड़ने से भगवान है गिरिव का अवतार हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देवी की कृपा से उन्होंने है गिरिव का दैत्य का पद देवताओं को संकट मुक्त किया। जब है गिरिव के रूप में भगवान आए तो है गिरिव का दैत्य जो राक्षस था उन देवताओं को मार करके भगवान अपने भक्तों को संकट दूर कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए तो देवादिदेव भगवान विष्णु से सैया पर चले गए और सो गए। उस समय उनको कान में मैल जमा हो गया दोनों साइड में। ध्यान दीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु के कान में मैल जमा हो गया तो उस कान के मैल से भगवान विष्णु के कान के मैल से दो दैत्य का जन्म हुआ। एक का नाम मधु है और दूसरे का नाम कैटभ है। नाम सुने हैं ना, मधु और कैटभ। दो नामक महामारी दानव उत्पन्न हो गए जी। और विशाल समुद्र में रहते हुए दोनों सोचने लगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, इस जल राशि का आधार क्या है। इस प्रकार वह सोच रहे थे। उसी समय आकाशवाणी उन्हें बाकी मंत्र सुनाई दिया जी। उस नदी में उन लोग तैर रहा था और अपने आप पर सोच रहा था कि आखिर हमें जन्म देने वाला कौन है, हमारा माता कौन है, हमारा पिता कौन है। मुझसे सोच रहा था मधु और कैटभ। ऐसे ही उसे आकाशवाणी की ओर से ऐन शब्द से उनका उच्चारण शब्द सुनाई पड़ा। उन दैत्यों ने मंत्र का हृदय संगम कर लिया और इंद्रियों का संयम कर 1000 वर्षों तक जप करते रहे। वह जो दोनों राक्षस था मधु और कैटभ, ऐन शब्द का ही मात्र जो है 1000 वर्ष तक दोनों जप करने लगेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मैं प्रसन्न हूं, तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो। तब दानवों ने कहा कि हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो।
सोचो, दानव मात्र एक मंत्र एक अक्षर को जपा है सब, उससे भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती से उन्होंने वरदान मांगा कि माँ हे देवी, यदि आप मुझ पर यदि प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी जो मृत्यु हो वो हमारी इच्छा से हो। देवी ने कहा तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर प्राप्त करने के बाद मंदोत्मंत दानवों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के कमल के आसन पर बैठे बैठे देखा। जब कर ही रहा था उस समय मधुकैटभ क्या देखा, ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठे हुए जी। उन्होंने देखकर युद्ध करने के लिए लालसा से दोनों कहने लगे, युद्ध करने के लिए चले गए ब्रह्मा जी के पास, वो दोनों मधु और कैटभ। अब सोचिए ब्रह्मा जी बेचारे सीधा संत ऋषि महात्मा की तरह भगवान संसार को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी महाराज, वे अपने संसार की सृष्टि का वहां लगे हैं और ये दोनों चले गए उनके पास लड़ाई करने के लिए। आप सोचिए कोई सीधा आदमी कोई संत के पास कोई जाकर के दो लठाई पहुंच जाए उससे लड़ाई करने के लिए, तब वो क्या करेगा, छोड़ के भागेगा कि रहेगा? भागेगा ना डर से। इसलिए कहेंगे हाँ आप लोग साथ युद्ध कीजिए। उन दोनों राक्षस कहा हुकुम से ब्रह्मा जी से कि हम लोगों के साथ आप युद्ध कीजिए, अन्यथा जब युद्ध करने का ताकत नहीं है तो जो कमल के आसन पर बैठे हुए उसे आप छोड़ करके भाग जाइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वे कमल का आसन कहाँ से निकला है जानते हैं? पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृत्तयार्गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आने भगवान विष्णु के नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान है। वही मधु और कैटभ करेंगे ब्रह्मा मेरे साथ युद्ध करो, और यदि युद्ध नहीं करोगे तो ये जो कमल के फूल पर जो चढ़ करके बैठे हुए हो उसे वहां तुरंत छोड़कर भाग जाओ। एक गद्दे को छोड़ दो, क्योंकि यह कोई वीर हो सुहासन का योग है और जो वीर नहीं है ऐसा आसन का योग नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह कथा सुनकर भगवान ब्रह्मा जी डर गए और कमलनाल पर प्रविष्ट होकर भगवान स्तुति करने लगे। भगवान स्तुति करने लगे, ध्येयं सदा पर भवन मही स्थितोऽहं त्रिधास्तमसि वभिरञ्चित शरण्यम् विद्यातहं प्रणतपाल दिपोदं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। भगवान ब्रह्मा जी स्मरण करने लगे, भगवान सभी स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से। गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो जय जय गोपाल जय जय, गोविंद बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय,
गोपाल जय गोविंद। इसमें लाइट चला दो, लाइट ऑपरेटर, लाइट नहीं है इंशाल्लाह, एकमात्र लाइट चल रहा है। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा प्रेम से बोले भगवान की जय। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे भगवान विष्णु के पास।